शुरुआत में हाजी मेहरदीन आपसे कर रहा हूं, ये असंवैधानिक कैसे है ये जो फैसला लिया गया? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो संविधान के संरक्षण प्राप्त जो है मदरसे हैं और संविधान के अनुसार ही वो चल रहे हैं। आप किसी पे अपनी एक थ्योरी को नहीं थोप सकते कि कौन कहाँ पढ़ेगा कौन, ये सरकारों का काम नहीं है, ये पेरेंट्स का काम है। आप तो और मैं हैं, हमारा बच्चा कहाँ पढ़ना चाहता है। नहीं राकेश भाई, जहां हमारा बच्चा पढ़ना चाहता है वो फैसला हम बताइए असंवैधानिक कैसे है? असंवैधानिक ऐसे है कि आप जो है मदरसों में और मस्जिद में और वक्फ की संपत्तियों में सरकार का नजरिया आज देश के सामने है। कैसे गैर मान्यता कैसे बिना मान्यता के जो मदरसे चल रहे हैं उन मदरसों को कहा गया है कि उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला करा दीजिए। राकेश भाई आप समझना नहीं चाह रहे, कहा गया है। नहीं आप कैसे टारगेट कर सकते हैं, मैं समझना चाहता हूं। आप शिशु निकेतन पे बात करिए, अरे बात उस पर भी कर लेंगे भाई, करिए। नहीं आप बात उस पर भी कर लेंगे। अगर कोई भी स्कूल मान्यता पाई जा रही है मेहरदीन, अगर कोई भी स्कूल बिना मान्यता के चल रहा है उस पर सरकार अगर कोई एक्शन ले रही है तो गलत कैसे है? नंबर एक चीज। नंबर दो चीज, ऐसा भी नहीं है कि छात्रों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। बाकायदा डीएम को यह निर्देश दिया गया है कि आप उन सभी छात्रों का एडमिशन, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, उनका एडमिशन आप सरकारी स्कूल में कराइए। यह असंवैधानिक कैसे, मुझे समझाइए। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, आपके पास अधिकार है, आपके जो पेरेंट्स हैं वो चाहेंगे और आप चाहेंगे जहां पढ़ाना चाहे वहां पढ़ाएं। ये सरकार कौन होती है तय करने वाली? मैं ये पूछना चाह रहा हूं, सरकार का क्या मतलब है? बिना मान्यता के स्कूल चले सरकार कुछ नहीं करेगी। नहीं, मान्यता प्राप्त अगर मदरसे हैं या जो 4204 मदरसे, मुझे भी पता है। आप फैसला समझिए, 4204 मदरसे जो कि बिना मान्यता के हैं मेहरदीन रंगरेज, उनको यह कहा गया है कि उनके जो छात्र हैं उनका दाखिला सरकारी स्कूल में करा दिया जाए। ये असंवैधानिक कैसे है? देखिए आपने कोई फैसला ले लिया, अभी जो है हमारी फैसला संवैधानिक कैसे, मुझे समझाइए ना भाई। मैं बता रहा हूं ना, ये बातें अदालत तय करेगी, गैर संवैधानिक है संवैधानिक करेगी। मैं वही तो कह रहा हूं, अदालत जा रहे हैं, हमारी सरकार कुछ ना करे। अरे जमीयत उलमा हिंद जब जा रही है, पहले भी लेकर आए थे, पूछ रहा हूं कि ये असंवैधानिक कैसे है? ये चीजें पहले भी बहुत बार उठी है। कैसे चलिए नाजिया इलाही आप आ जाइए। मुसलमान नाजिया इलाही वकील भी है, मुस्लिम भी है। चीजें जब होती है ना भाई, मैं थोड़ा कानून के नजरिए से समझ लेता हूं और अदालत इसमें भी इंसाफ करेगी। नाजिया इलाही खान मुस्लिम भी है और वकील भी है। अब नाजिया इलाही मुझे बताइए कि बिना मान्यता के 4204 मदरसे, उनको सरकार ने कह दिया उन छात्रों का एडमिशन सरकारी स्कूल में करा दीजिए, तो और अच्छी बात है, उनको मॉडर्न शिक्षा मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी। ये फैसला संवैधानिक आपको लगता है क्या, एक वकील के तौर पर? देखिए, सबसे पहले राकेश जी मैं बता दूं कि मदरसा इज द ओनली पाथ ऑफ इस्लाम जहां रिलीजियस पढ़ाई कराई जाती है। अब आती है बात के 2009 के पार्लियामेंट इन एक्ट ने एक RTE एक एक्ट निकाला था, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, जो आर्टिकल 21A का है, जो 2009 में आया था। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मुसलमान बच्चों को भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जरूरत है, और भारत के देश के प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से अपने स्पीच के द्वारा बात रखी थी कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर लिया जाए, तो इसमें कहीं पर भी कोई आपत्ति नजर नहीं आती है। हमारे अल कुरान का पहला वर्ड भी इकरा का है, मतलब पढ़ो, और जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अवैध निर्माण हो, अवैध मदरसा हो या अवैध कोई भी चीज हो, उसका खत्म होना इस देश से बहुत जरूरी है, और बच्चों के फ्यूचर का यहाँ पर सवाल है। अब बात आती है कि इस देश के पार्लियामेंट में भी एजुकेशन मिनिस्टर बैठते हैं, और हर एक राज्य के असेंबली में भी एजुकेशन मिनिस्टर स्टेट के बैठते हैं, और उनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि इस देश के हर एक रिलीजन के बच्चों के फ्यूचर के बारे में वो सोचे और वो सोच करके उनके लिए निर्णय लें। नहीं, वो तो बात ठीक है। इसका मतलब मैं ये मान लूं कि ये एक तो नाजिया ये फैसला संवैधानिक नहीं है, नंबर एक बात है। नंबर दो बात, मैं आऊंगा आपके पास, इसके बाद तुरंत आ जाऊंगा। नंबर दो बात, अब जमीयत इस पर एतराज जता रहा है, तो नाजिया क्यों जता रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, जमीयत का कारोबार बंद होने वाला है। मदरसे से बहुत सारे ऐसे मौलवी मुल्ला हैं जिनका घर चल रहा है। 11 महीने की ये पहले की एक बात है जिसमें एक मीडिया वाले अंदर एंटर कर गए थे मदरसे में, तो वहां के टीचरों ने, जो मुल्ला मौलवी थे, उन्होंने पीट डाला था बेचारे मीडिया वाले रिपोर्टर को। मेरी वीडियो आज भी उसके पास है। तो देखिए, इनका कारोबार चल रहा है। आपको, हम सबको याद है, और आपके न्यूज चैनल पर भी चला था, 2023 में मदरसा स्कॉलरशिप स्कैम बस्ट हुआ था।
उन बच्चों के नाम से स्कॉलरशिप सरकार से लिया गया था जो बच्चे कभी दाखिला भी नहीं लिया और जिन बच्चों की पैदाइश भी कभी नहीं हुई थी, पैदा हुए नहीं, मुंडन करवा दिया गया। तो इस तरीके की स्कैमबाजी का जो बाजार मदरसों के कर्टेन बिहाइंड द कर्टेन चल रहा है, उसके लिए जमायतुल उलमाए हिंद वगैरह दौड़ते रहते हैं, नाचते रहते हैं। ठीक, तब मेहरदीन, इसका मतलब भी जो ठेकेदारी कर रहा है जमीयत, वो ठेकेदारी कहीं बंद ना हो जाए, इस बात का डर है? नहीं राकेश भाई, जो NCPCR जो है वो सहायता प्राप्त जितने भी मदरसे हैं धर्म के आधार पर जो अलग अलग जो ये निर्देश देते हैं धर्म के नाम पर विभाजित करने का कृत्य है। और दूसरी ओर ये सवाल महत्वपूर्ण है कि पूरे देश को छोड़कर NCPR ने पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी निर्देश क्यों तो जारी किया? मेरे एक बात बताइए, नहीं, मुझे एक बात समझाइए। चयन बच्चे, अच्छा जो चयन करेगा उसके माता पिता, नहीं, आप जो पढ़ रहे हैं उसको मैं 10 बार पढ़ चुका हूं भाई। बिल्कुल, आप भली अभी पढ़ रहे होंगे और आपको देखकर पढ़ने की जरूरत होगी। नहीं, मैं देख के नहीं, मैं जो फैक्ट बात है वो करने आता हूं। मैं भी फैक्ट की बात कर रहा हूं, टीवी चैनल पर आता हूं कि लोगों के तक ये हमारी आवाज जाए। आप ऐसे नहीं कह सकते किसी को भी। देखिए, बिना सोचे समझे बात करना और बेतर्क बात करना, जिस तर्क पे बात हो रही हो मैं उसी तर्क पे बात कर रहा हूं। मैं आपको समझा देता हूं, आपको आसानी हो जाएगी। दूसरा फैसला यह है कि जितने भी मदरसे हैं उस फैसले में यह भी कहा गया है कि वहां से जो गैर मुस्लिम छात्र हैं उनका दाखिला सरकारी स्कूल में करवा दिया जाए, जिस पर जमीयत यह कह रहा है कि भाई ये धर्म के आधार पर आप बांट क्यों रहे हैं। ये सवाल उठाया, ये सवाल बहुत गलत भी नहीं है, लेकिन मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, सुनिए ना। अरे मैंने आपके हक की बात कही भाई, सुनिए, जो जमीयत ने कहा है वही मैंने कोट किया है। अब मैं ये पूछ रहा हूं, आप ये चाहते क्यों हैं कि हिंदू या दूसरे धर्म का या गैर मुस्लिम कोई भी छात्र मदरसे में ही जाकर पढ़े? ये क्यों चाहते हैं? देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत नागरिकों को अरे मत पढ़ाइए भाई, संविधान पढ़ाने के लिए नहीं पर आधारित है। दूसरे और धर्म से मदरसे संबंधित मामले माननीय उच्च न्यायालय के सामने। अरे मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मुझे संविधान मत पढ़ाइए। अदालतों ने ये फैसले, जो भी प्रोपेगेंडा वाले फैसले होते हैं, तो आप अदालत में जाइए। अदालत में तो हम जा ही रहे हैं, ठीक है, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं। फैसला एक सरकार का फैसला ऐसा तो नहीं है उसके बाद कोई फैसला। अरे मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, हमारे पास सेशन कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, ठीक है भाई, सुप्रीम कोर्ट भी है, अदालत जाएंगे। नहीं, यहाँ तो ये अधिकार, अरे यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ जाए, आखिरी फैसला भी आ जाए तो लोग नहीं मानते हैं। अयोध्या पर फैसला है, आज तक नहीं मानने को तैयार है लोग। आपकी पार्टी नहीं मानने को तैयार है। अच्छा ये बताइए, आपकी पार्टी नहीं मानने को तैयार है तो मत बहस करूं राकेश भाई? नहीं, तो हाँ, तो बस इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मेरा सवाल था, मेरा सवाल ये था। अरे मेरा सवाल क्या था? वहां पर कोई मंदिर के, अरे मैं प्लीज अयोध्या पर नहीं, फैसला मानने की बात थी, मैं उस पर गया था। प्लीज मेहरदीन समझिए, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, ये क्यों चाहते हैं कि गैर मुस्लिम छात्र भी मदरसे में जाकर पढ़े? नहीं तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर किसी को तालीम हासिल करनी है, आप क्यों चाहते हैं? आप ये बताइए, जो यूपीएससी करते हैं, शायद आपको नहीं पता हो राकेश भाई, जो यूपीएससी करते हैं वो बाकायदा जो है उर्दू भी सीखते हैं। अरे मैं उर्दू के खिलाफ थोड़े नहीं हूँ, जाना पड़ेगा। अरे मैं किसी भाषा के खिलाफ थोड़े नहीं हूँ भाई, ऐसा थोड़े नहीं कि उर्दू सिर्फ मदरसे में पढ़ाई जाती है। आपको जो है स्कूल जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हमारे देश में हैं और संविधान के अनुसार चल रही है। आप कहते हैं आप सरिया चलाना चाहते हैं, आप ये वो चलाना। एक मिनट, मैं नाजिया एक मिनट, मैं आजारी साहब के पास जाना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले फैज खान आपके पास आ रहा हूं, और सवाल ये कि उर्दू क्या सिर्फ मदरसे में पढ़ाई जाती है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप कश्मीर श्रीनगर की यूनिवर्सिटी चले जाइए, केरल की यूनिवर्सिटी चले जाइए, उस्मानिया चले जाइए, दिल्ली विश्वविद्यालय चले जाइए, हर जगह उर्दू विभाग मौजूद है। मैं दुर्गा महाविद्यालय से पढ़ा हूँ,